भारत में आज के समय में ऐसे बहुत से मंदिर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण देते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मंदिर के बारे में भी कई कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन सभी कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां यानी लकड़ी की मूर्तियां रखी हुई हैं और ऐसा सिर्फ आपको जगन्नाथ मंदिर में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत के किसी भी मंदिर में आपको लकड़ी की मूर्ति देखने को बहुत ही कम नजर आएंगी। अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि 4 धाम यानी बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के बाद जगन्नाथपुरी धाम आता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे थे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए थे, वहां उन्होंने स्नान किया था और फिर वो गुजरात के द्वारिका गए जहां उन्होंने कपड़े बदले, फिर उड़ीसा की तरफ गए जहां उन्होंने भोजन ग्रहण किया और फिर अंत में पुरी गए जहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर मौजूद है। हालांकि इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है और श्री कृष्ण के हृदय को आज भी इस मंदिर की सुरक्षित जगह पर रखा गया। चलिए इस वीडियो के जरिए जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मानव अवतार का त्याग कर दिया था तो जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, जो शरीर का हर हिस्सा जल चुका था सिवाय उनके हृदय के, जब ऐसा हुआ था तो सभी लोग हैरान रह गए थे और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में रखी लकड़ी की मूर्तियों में श्री कृष्ण का हृदय सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है। दरअसल जब यह घटना हुई थी तो उस समय उड़ीसा के राजा इंद्रघुमन हुआ करते थे। उन्हें एक रात यह सपना आया जिसमें श्री कृष्ण उनसे कह रहे थे कि वो समुद्र तट पर एक लकड़ी के कट्ठे के रूप में मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति का निर्माण कराया जाए। अगली सुबह जब राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सच में लकड़ी का एक लट्ठा मौजूद था, जैसा कि श्री कृष्ण ने उन्हें सपने में बताया था। जिसके बाद राजा इंद्रघुमन ने विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां तैयार करने को कहा और फिर उसे उड़ीसा के मंदिर में रखा गया, जिसे आज आप और हम भगवान जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन लकड़ियों की मूर्तियों में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में रखी तीनों लकड़ी की मूर्तियों को हर 12 साल के समय अंतराल के बाद बदला जाता है, यानी पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये बात जितनी आसान आपको सुनने में लग रही है, असल में ऐसा होता नहीं है। जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, यानी आपको रोशनी बहुत ही कम देखने को मिलेगी और पूरे मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। और मूर्तियां बदलते समय कोई भी मंदिर के अंदर ना तो एंट्री ले सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। सिर्फ मंदिर के पुजारी को मंदिर के अंदर आने की इजाजत होती है, क्योंकि मूर्तियों को बदलने का काम वही करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी मूर्तियों को बदलते हैं तो वो मूर्तियों को देख सकते हैं। दरअसल उन्हें भी मूर्तियों को देखने की इजाजत नहीं है, इसलिए इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उनके बाद ही मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जिस तरह आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मूर्तियों को बदलते समय कोई उन्हें क्यों नहीं देख सकता है, ठीक यही सवाल हमारे मन में भी आया था, जिसके बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो पता लगा कि लोगों का ये मानना है कि इन लकड़ियों की मूर्तियों के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इस पदार्थ को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। मान्यता यह भी है कि जो भी इस पदार्थ को देख लेगा या तो फिर उसे देखने की कोशिश करेगा या तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी या फिर उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से लोगों की नजर इस पदार्थ पर ना पड़े, इसलिए पूरे शहर की रोशनी को बंद कर दिया जाता है और मंदिर के आसपास अंधेरा रखा जाता है ताकि किसी की भी नजर इस पदार्थ पर ना पड़े। हालांकि इस पदार्थ को श्री कृष्ण से ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मूर्ति बदलने वाले पुजारियों ने यह बताया है कि जब वो उस पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में डालते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हाथ में कुछ उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जान है। हालांकि उनके हाथों में ग्लव्स भी होते हैं, इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाते, लेकिन पुजारियों का ये कहना है कि जब वो उस पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो किसी का हृदय हो, और इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि वो पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय ही है जो आज तक जीवित है। अब आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित एक और दिलचस्प बात बताते हैं। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं आया है, ना ही मंदिर के परिसर में कभी किसी ने पक्षी को बैठे हुए देखा है और ना ही मंदिर के आसपास कोई भी पक्षी नजर आता है। इसलिए इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जैसी चीजों के उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि जिन लोगों की जगन्नाथ मंदिर में आस्था है उनकी आस्था बनी रहे। इसके अलावा आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम धूप में खड़े होते हैं या फिर किसी भी रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो हमारी परछाई सामने नजर आती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई आज तक किसी ने भी नहीं देखी, ना तो दिन में और ना ही रात में। साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक झंडा आपको नजर आएगा। इस झंडे के बारे में यह कहा जाता है कि इसे हर दिन बदलना जरूरी होता है और जिस दिन ऐसा नहीं किया गया उस दिन 18 साल तक इस मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के झंडे को हर दिन बदलता जाता है और जो लोग जगन्नाथ मंदिर गए हैं उनका यह कहना है कि हवा का रुख जिस तरफ होता है झंडा उसके विपरीत दिशा में लहराता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि लोगों का विश्वास जगन्नाथ मंदिर को लेकर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आज वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इस मंदिर में जाते हैं। अब जाहिर सी बात है मंदिर में लोग जाएंगे तो उन्हें प्रसाद भी देना ही पड़ता होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बांटने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। ऐसा कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में आज तक कभी भी प्रसाद की कमी नहीं पड़ी है और जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जिसमें 300 से भी ज्यादा सहयोगी काम करते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में जब प्रसाद बंटना शुरू होता है तो वो तब तक खत्म नहीं होता जब तक सभी लोगों को प्रसाद नहीं बंट जाता।
और जैसे गेट बंद करने का समय आता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में कभी भी प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर के अंदर जो प्रसाद बनाया जाता है वो लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है और प्रसाद को बनाने के लिए 7 बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है और उन सभी बर्तन को एक के ऊपर एक रखकर तैयार किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन 7वें नंबर पर होता है सबसे पहले उसमें प्रसाद तैयार होता है, फिर 6ठे नंबर वाले बर्तन में, फिर 5वें वाले बर्तन में। ठीक इसी तरह एक एक करके सभी बर्तन में प्रसाद तैयार हो जाता है और जब तक प्रसाद सभी लोगों तक पहुंच नहीं जाता तब तक किसी भी बर्तन से प्रसाद कम नहीं होता। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें जिसके बारे में हो सकता है आपको पहले जानकारी ना हो। अगर आप पहले कभी जगन्नाथपुरी मंदिर जा चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।